हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय कुमार एंड कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले लगभग, मैंने एक वीडियो बनाया था आरईसी पे। तो उसका आज प्राइस रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 सेकंड, मैंने उसी किस्म का कुछ और निकाला है, वहाँ जाके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस वीडियो का लिंक आपके उसमें डाल दूँगा। लगभग मैंने 99 के आसपास, ऑलमोस्ट हियर, मैंने सजेस्ट किया था कि आप इस शेयर को ले लीजिए, दैट इज़ आरईसी। आज ये शेयर लगभग 500 रुपये ट्रेड कर रहा है। 500 सेटलमेंट के बाद आया 494, वैसे 500 इसने टच कर दिया है, बट ये शेयर अब मेरे हिसाब से काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है। अब लोग अपनी अपनी आइडियाज़ लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शेयर में गिरावट आ सकती है और मेरे हिसाब से आनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो इसका लेवल दिख रहा है ना आपको 167 का, इसने टेस्ट नहीं किया है और ये पैराबॉलिकली ऊपर चला गया है। अगर कोई भी स्टॉक ऐसे पैराबॉलिकली ऊपर जाता है तो वो नीचे आता है। सो इसमें जिन लोग जो इन्वेस्टेड हैं अभी, उनका पैसा 5 गुना हो चुका है। मैं ये 5 गुने के लिए नहीं कर रहा था, मैं इसको सिर्फ डिविडेंड इनकम के लिए कर रहा था। माई आइडिया वॉज, मेरा आइडिया ये था कि अगर ये स्टॉक आप परचेज़ करके रखते हैं तो उस टाइम, जिस टाइम मैंने आपको ये रेकमेंड किया था, इसकी 15% की डिविडेंड यील्ड थी। और अगर वो शेयर आप खाली 1 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15,000 रुपये फालतू आपके घर में आते रहेंगे, इनडिसाइसिवली शेयर के प्राइसेस कहीं भी जाए, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट मोटा मोटा यहाँ पे 220 के आसपास का था उस टाइम पे, बट ये शेयर अब इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है कि उस लेवल से भी ये ऊपर जा चुका है, उससे 500 की रेंज में जा चुका है। बट ये हैवीली ओवर बॉट हो चुका है। मेरे हिसाब से इसमें करेक्शन आनी चाहिए, जो 67 या 70 के आसपास आनी चाहिए, या ये करीब 240 के आसपास आके कोई जगह बना ले और वहाँ रुक जाए। करेक्शन चाहिए इसमें। तो अगर आपके पास ये शेयर है तो हल्के हो जाएं। और मोस्टली जिन लोगों को मैंने रिकमेंड किया था, उन्होंने शेयर लिया था, उनके पैसे डबल हो गए थे, तो मैं 50% क्वांटिटी बिकवा के बाहर निकल चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैंने एक ऐसा ही एक और शेयर निकाला है जो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि काम की बात पहले, बाकी बातें आपने सुननी नहीं है। सो चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट शेयर जो मैंने परचेज़ किया है दैट इज़ हिंदुस्तान जिंक। अगर मैं आप इसकी डिविडेंड यील्ड निकालते हैं तो इसकी डिविडेंड यील्ड निकल के आती है 23%। 23%। इस शेयर को रखने का कंपनी आपको 23% पैसा दे रही है सालाना। तो ये उससे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल मामला है। शेयर इस टाइम 317 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें उतना ही एक्सपेंशन आता है जितना आरईसी में एक्सपेंशन आया, तो ये शेयर यहाँ से 600 रुपये चला जाएगा, ताकि डिविडेंड यील्ड 10% के आसपास पास आ सके। तो आप हिंदुस्तान जिंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ले चुका हूँ और मैं डिस्क्लेमर भी दे दे रहा हूँ, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च आप कर लें, या जिनसे भी फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं आप उनसे ले लीजिए। मैं सिर्फ वही ट्रेड्स बताता हूँ जो मैं पर्सनली अपने लिए ले रहा हूँ, मैं वही आपको सजेस्ट करता हूँ, जिसमें मेरा ऑलरेडी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो ये आप ले सकते हैं यहाँ से। और जैसे जियो फाइनेंस के लिए मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो उसमें मेरा लगभग इस टाइम 17% का ग्रोथ हो चुका है। 214 रुपये में मैं परचेज़ड हूँ, तो 52 अभी भी, जिसको मैं बेचने वाला नहीं हूँ। वो मैं मल्टी बैगर के लिए सोच रहा हूँ, तो अपने पोर्टफोलियो का 10% आप वहाँ एलोकेट कर सकते हैं, दैट विल बी सफिशेंट। अगर 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है आपका, तो 10,000 रुपये आप वहाँ डाल दीजिए, और मेरे हिसाब से वो मल्टी बैगर हो सकता है, उसमें प्रोबेबिलिटीज़ अच्छी हैं। तो नेक्स्ट शेयर जो मैंने निकाला है वो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं उस तरफ, तो दूसरा शेयर देखते हैं। सो द नेक्स्ट शेयर हमारा है दैट इज़ पावर ग्रिड। इतना चलने के बाद भी स्टॉक के, पावर ग्रिड के शेयर में अभी भी आपकी 7% की डिविडेंड यील्ड है। अगर आप ये शेयर रखते हैं तो आपको 7% ईयरली ये शेयर आपको डिविडेंड प्रोवाइड करता है। ये देखिए कितना ऊपर आ चुका है यहाँ से, और मेरे हिसाब से इसमें भी ग्रोथ भी बाकी है, और आपको डिविडेंड यील्ड का बेनिफिट भी इसमें मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे डिविडेंड मिला है, यहाँ पे डिविडेंड मिला है, यहाँ पे डिविडेंड मिला है। तो 2 शेयर्स हो गए हमारे, दैट इज़ हिंदुस्तान जिंक एंड पावर ग्रिड। ओके, तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि भैया जो
कंपनी होती है उनकी ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो हर साल डिविडेंड देंगे ही देंगे। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर भी इतना ही ग्रोथ देगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपनी है, अगर आप डिविडेंड यील्ड के लिए वो शेयर ले रहे हैं तो कितने कंसिस्टेंट है डिविडेंड देने के मामले में, सबसे पहले वो देख लीजिए। दोनों ही कंपनी जो मैंने आपको बताए हैं वो ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर्स इन्होंने डिविडेंड्स दिए हैं, तो आगे भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये डिविडेंड देंगे। सेकंड चीज़, दोनों ही चार्ट लेवल्स के हिसाब से ऐसी जगह पे हैं कि दोनों को दोनों लगभग सपोर्ट्स पे ही हैं। पावर ग्रिड तो ऑलरेडी भाग रहा है और हमारा जो दूसरा हो गया हिंदुस्तान जिंक को कहीं गया ही नहीं है, तो धीरे धीरे करके अप्रिशिएट होने लगा। एक टाइम पे इसी टाइप का चार्ज स्ट्रक्चर सतलुज में था, जल सतलुज विद्युत निगम करके कंपनी, उसमें भी था। तो क्योंकि इन्होंने बोनसेस भी दिए हैं, पावर ग्रिड ने बोनस भी दिए हैं और कंसिस्टेंटली देते रहे हैं लोग, डिविडेंड भी देते रहे हैं, तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं। और अगर कोई चेंजेस होते हैं तो मैं आपको दोबारा इस पर फॉलोअप के लिए आपके पास दोबारा इस पर आपको दे दूँगा। REC में बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है, प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। 50% बुक कर लीजिए, नीचे आता है दोबारा खरीदिए। खरीदने के लेवल्स मेरे लिए 170 होंगे, 170 या 200 के आसपास होंगे। लेट्स सी हमें वो मौका मिलता है नहीं मिलता है, बट प्रॉफिट बुक कीजिए। और एक और टॉपिक है जिस पे मैं आपसे 2 मिनट और लेना चाहूँगा। मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया है। करेक्शन के लिए जब मैंने कहा था, बीच में करेक्शंस भी आए थे और मार्केट अभी भी इनडिसाइसिव है। मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि करेक्शन आ सकता है और आने वाले टाइम में जैसे जैसे मार्केट्स आगे चलते जाएंगी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप उस ओर देखना शुरू कर दें जो सेक्टर्स अभी चले नहीं है। जैसे IT वगैरह भी चला नहीं है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे आप देखना शुरू कीजिए। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें ये एलिमेंट आप ज़रूर रखिए कि मान लीजिए मैंने 1 लाख या 2 लाख 4 लाख का पोर्टफोलियो बना रखा है, मान लीजिए 1 ही लाख का पोर्टफोलियो है और एटलीस्ट मुझे 5-6 हज़ार रुपये एवरी ईयर वो पोर्टफोलियो रखने का एटलीस्ट मिल जाए, जिससे मेरी एक पैसिव इनकम बनी रहे, जिसमें मेरे जो एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेज करने के, या मेरे ब्रोकरेजेस वगैरह जा रही हैं या इस टाइप की चीज़ें, एटलीस्ट ये चीज़ें बेयर होते रहें। और कुछ ना कुछ अगर आपकी जेब में आता रहेगा, तो जब पोर्टफोलियो आपका बड़ा हो जाता है, एक सर्टेन लिमिट से ऊपर हो जाता है, तो वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जिससे आपके सारे के सारे मंथली एक्सपेंसेस जो हैं उसी से पे आउट हो जाएंगे और आपको शेयर बेचने की खास ज़रूरत नहीं है। और भी कई सारे टूल्स आ गए हैं मार्केट में जिससे आप अपने शेयर्स को प्लच करके उन पर इनकम ले सकते हैं इंटरेस्ट की तरह, बट वो डिमांड एंड सप्लाई पे मैटर करता है, तो वो हर बार पॉसिबल नहीं है। तो जिन शेयर्स की मोटा मोटी लिस्ट अवेलेबल है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि उन शेयर्स की लिस्ट निकालूँ जिनको प्लच करने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है, और उस चीज़ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ने मेरे से पूछा भी है, तो मैं उस चीज़ पे और जानकारी लेके कि कैसे हम उन्हें करके ज़्यादा इनकम ले सकते हैं, तो उस चीज़ का है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया है, बट हर तरीके से सोचिए, हर मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, और जो कोरिलेशंस हैं एक मार्केट का दूसरे मार्केट्स का, करेंसी मार्केट का कमोडिटी से, कमोडिटी का इक्विटी मार्केट से, इन चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए और मिलके सीखते हैं। थैंक यू।